तो भाई आज बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में। और मुझे हंसी भी आती है कि कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है, और बाइबल से बाहर जब कोई ऐसा करने को सोचता है, जो परमेश्वर को चेतावनी देने के बारे में सोचता है, तो मुझे उस पर हंसी आती है। और क्यों नहीं आए हंसी? क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य है क्या, एक सांस के मात्र है। बाइबल कहती है, क्योंकि एक दृष्टांत बाइबल में हम पढ़ते हैं जिसमें यह लिखा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी फसल बहुत अच्छे से हुई। उसने कहा, मैं अपने सभी छोटे छोटे जो भंडार गृह हैं उनको तुड़वाऊंगा और उनको बड़ा करूंगा और उनमें अपनी उपज रखूंगा, और उसके बाद मैं अपनी आत्मा से कहूंगा कि भाई तेरे पास जीवन में बहुत कुछ है, आराम से तू खा और पी। और उसके बाद आसमान से एक शब्द आता है जो कहता है, रे मूर्ख, तुझसे आज ही तेरे प्राण छीन लिए जाएंगे। अब मुझे बताओ, उस व्यक्ति का जो बखार है, जो उसने भंडार में इकट्ठा करने के लिए जो कुछ उसने रख रखा है, वो किसका होगा? और बिल्कुल ऐसी ही कहानी है हमारे एलोन मस्क भाई साहब की, जो अभी हाल ही में मैंने न्यूरालिंक के बारे में बताया, जो कि एलोन मस्क का है। और जब मैं उनका ट्विटर अकाउंट चेक कर रहा था तो मुझे बहुत ही हैरानी वाली चीज सामने देखने को मिली है। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के सामने भी शेयर कर दी जाए। आपके जो साइड में जो दिख रहा है, ये है उनका ट्विटर अकाउंट। और यहाँ पर मैंने ये चीज देखी है, स्टारशिप टेक्स बिगिन ऑफ अर्थ टू मार्स। मार्स के लिए जो है एक आर्क बनाई है, एक पूरा डिजाइन किया। इस चित्र को तो देखो। और ये जो जानवर दिख रहे हैं, इनमें दो दो जोड़ी और दो दो जोड़ी शुद्ध अशुद्ध दोनों जानवर दिख रहे हैं। सारी मानव जाति दिख रही है। लिखा है इस शिप पर, क्या लिखा है? आर्क ऑफ स्पेस, स्पेस की नौका, जो कि बिल्कुल हमारी बाइबल में नूह की नौका की तरह बनाया गया है कि ये नूह की नौका है। जैसे नूह ने बचाया था इस पूरी दुनिया को, उसी प्रकार एलोन मस्क भाई साहब बचाने जा रहे हैं पूरी दुनिया को। तो परमेश्वर से बचकर अब वो मार्स के लिए जाएंगे, मंगल ग्रह पर जाने वाले हैं। अब देखिए, बिल्कुल उन्होंने चित्र वैसा ही डिजाइन किया है जैसा कि ये रहा नूह की नौका का, बिल्कुल ऐसा सेम। बस यह है कि वो पाताल पर रही और ये आसमान पर जाएगी, मार्स पर। हालांकि काफ़ी दिलचस्प बात है कि वो ऐसा कदम उठा रहे हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आप कहीं भी बच नहीं सकते। ऐसी कहानी हम पढ़ते हैं नूह के बारे में, और उत्पत्ति अध्याय 6:9 से उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर लिखा गया है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। और फिर परमेश्वर पूरा ढांचा बताते हैं कि किस तरह का आपको एक जहाज बनाना है। और लिखा है वचन 17 में, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और बाइबल की इस स्टोरी को फिर से एलोन मस्क भाई साहब दोहराना चाहते हैं। और मैं उनको बता दूं कि वचन यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, परमेश्वर से तो बिल्कुल नहीं बच सकता है। इस पृथ्वी पर मनुष्यों से भले बच जाए, लेकिन परमेश्वर से नहीं बच सकता।
क्योंकि परमेश्वर हर जगह है। और एलोन मस्क भाई साहब जो करना चाहते हैं उनकी कोशिश बहुत अच्छी है, और लेकिन कुछ नहीं हो सकता। जो उन्होंने स्पेस की जो नौका बनाई है और खुद नूह की पोजीशन लेना चाहते हैं, यह परमेश्वर के विरुद्ध एक कार्य है, क्योंकि बिना परमेश्वर की परमिशन के आप ये काम कर रहे हैं। और पहली बात तो आप परमिशन लेते ही कहाँ हैं जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि न्यूरालिंक के बारे में अभी मैंने जल्दी बताया एक वीडियो, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैंने बहुत डिटेल में न्यूरालिंक के बारे में बताया है, और ये मसीही लोगों का शताव यहाँ से शुरू होने वाला है। एलोन मस्क भाई साहब जो करना चाहते हैं वो फेल क्यों होगा? वचन ये कहता है, भजन संहिता 139 वचन 5, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, चाहे मैं मार्स पर जाऊं, चाहे मैं किसी पर भी चला जाऊं, तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में मैं तो छिप जाऊंगा, तो मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। अब मुझे बताइए कि कौन बच सकता है? आकाश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चंद्रमा पर चले जाओ, हम लोग कहीं भी जाने को सोचें। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मैं भी देख रहा था कि कैसे कहाँ कहाँ लाइफ है, कहाँ कहाँ जीवन है। बनाऊंगा किसी दिन वीडियो, लेकिन ये जो स्पेशल फोटो जो आया है इसको देखकर मैं गदगद हुआ। भाई क्या बात है, मान गए आप जो करना चाहते हैं, बिल्कुल नूह के स्थान को करना चाहते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, पर ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और आप कहीं से भी बच नहीं सकते हैं। केवल एक ही बचा सकता है, वो है यीशु मसीह, वो है उद्धारकर्ता। मसीह में हम कोई भी मरने वाले नहीं हैं, और इस पृथ्वी को परमेश्वर ने रहने योग्य बनाया है, और कोई भी ग्रह उसने रहने के योग्य नहीं बनाया है। इसीलिए इस पृथ्वी में जब तक हम हैं और जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होता है, हम लोग आनंदित रहें, और परमेश्वर हमारे साथ है। डरने की कोई बात नहीं है। कोई न्यूरालिंक या कोई भी समस्या आपको जो है परेशान नहीं कर सकती है। यहाँ पर हम सब मसीह लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करने वाले हैं, और हम सब बचाए जाएंगे, और परमेश्वर हमें लेने के लिए आ रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार की स्पेस की आर्क की जरूरत नहीं है, स्पेस की नाव की जरूरत हमें नहीं है। हमारा परमेश्वर स्वयं हमें लेने के लिए आ रहा है, और बाइबल कहती है पलक झपकते ही वो हमें ऊपर उठा ले जाएगा। तो प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद दे। मैं पास्टर अभिनव इसी प्रकार की वीडियो के द्वारा आप सभी को उत्साहित करता रहता हूं, और न्यू जनरेशन हमेशा अलर्ट रहे, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। हम सभी को अलर्ट रहना है। जैसे मैं अलर्ट हूं उसी प्रकार आप भी अलर्ट रहें, और मेरा काम है अलर्ट करना, तो आप भी मेरा साथ दें। इस वीडियो को सभी लोगों तक भेज दो, बता दो उनको कि एक नाव बनाई जा रही है, पर वो विफल होने वाली है। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू।